गुजरात का रड़ुआ और यूपी का सड़ुआ। गुजरात का रड़ुआ घर उजाड़ देगा और यूपी का सड़ुआ खेत उजाड़ देगा। लेकिन ये सिर्फ आपका घर नहीं उजाड़ रहा है, गुजरात का रड़ुआ, ये देश उजाड़ रहा है। LIC और SBI में जो पैसा जमा है वो भारत के किसान मजदूर का खून पसीना का पैसा है, और वो पैसे को अडानी को दे दिया गया। इनके इशारे पर वो सारा पैसा अडानी को मिल गया और वो पैसा जनता का हवा में उड़ गया। यूपी में सड़ुआ किसान जो है इतना मेहनत करता है, लेकिन यूपी में जब खेत वो देखने जाता है तब तक उसके खेत का पूरा फसल सांड चढ़ जाता है और यूपी का किसान आत्महत्या कर लेता है। तो ये गुजरात का रड़ुआ और यूपी के सड़ुआ वो देश को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। अब बताइए, सांड के नाम पे राजनीतिक करता है, गाय के नाम पे राजनीतिक करता है, और उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी भी, तेलंगाना का नाम ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बूचर खाने का लाइसेंस हिंदुओं के पास है। हिंदू भेजते हैं विभिन्न देशों में गो मांस और भैंस मांस। गो मांस भेजने वाले के लिस्ट में भारत तीसरा देश है और भैंस का मांस भेजने वाले के लिस्ट में भारत पहला देश है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य में हम मांस का विरोध नहीं करेंगे। किरण रिजिजू कहते हैं कि हम खाते हैं, और वहाँ विरोध नहीं है, वहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है। और हिंदी पट्टी में कहते हैं कि गौ हमारी माता है, मांस आप नहीं खा सकते हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बाबा का राज्य। ये दोहरी मानसिकता है, दोहरा चरित्र है, समझने की बात है। आप सर्च करके देख लीजिएगा ना कि बीफ भेजने वाला एक भी मुसलमान है, बड़ा बड़ा कारोबारी सब हिंदू। तो आप कारोबार पर नहीं जाइए, हम भी नहीं जाना चाहते। जिसको जो कमाना है कमाए, खाना है खाए। लेकिन क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं दत्तात्रेय होश बोले कि बीफ खाने वाले का घर वापसी हो सकता है? वो सर्टिफिकेट देंगे, वो बताएंगे कि कौन इंडिया आएगा कौन नहीं आएगा। किरण रिजिजू तो पहले से ही आपके पार्टी में मौजूद है। देश में इतना घोटाला हुआ, लेकिन कोई घोटाला याद है? नहीं है। एक ही घोटाला याद होगा आपको और आपके बच्चे को, चारा घोटाला। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इनको लालू से ही था। ये दोनों भाई को, कांग्रेस हो या भाजपा हो। लालू जी के ज़माने में TN सेशन भी मजबूत हो जाता है, चुनाव आयोग। इनके घर पे ED CBI सबको हुलका दिया जाता है। देश से अरबों खरबों रुपया लेकर भाग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। 2011 में माल्या ने कहा था कि कनाडा की डेल्टा कंपनी झूठ बोल रहा है। वही बात अब अडानी कह रहा है कि हिंडनबर्ग झूठ बोल रहा है, और बाभन टोली के मीडिया इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई शेड्यूल कास्ट होता, कोई OBC होता, कोई माइनॉरिटी के लोग होता, तो मोर्चा खोल दिया जाता और दिन रात वही कांड चलाते रहता। अभी सबके होठ सिले हुए हैं, दोहरा चरित्र। बताइए कैसे संभव है? 6 करोड़ लोग जिस देश में 40,000 रुपया कमा रहा है,
कौन होगा वो 6 करोड़? सहज अनुमान लगा लीजिएगा। 20 करोड़ लोग 40,000 से कम कमा रहा है। 35 करोड़ लोग 20,000 से कम कमा रहा है। 85 करोड़ लोग 8,000 या 8,000 से कम कमा रहा है। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर टिका हुआ है। उस देश का क्या भविष्य होगा? सहज अनुमान लगा लीजिए, सहज कल्पना कर लीजिए। कभी ये बाघ वाला फोटो लाते हैं और कहते हैं मेक इन इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया। कितना सपना दिखाएंगे और कितना लोगों को धूर बनाएंगे। इनके सपने में मत आइए, इनके झांसे में मत आइए, बर्बाद करके रख देंगे। देश विरोधी है ये, इनका कोई सरोकार नहीं है। आम जनता की भलाई से, लोगों की भलाई से ये आपको सपने पे सपने दिखाते रहेंगे। सपनों के सौदागर है ये, इनसे बचिए। जितना दूर रहना है दूर रहिए, नहीं तो ये आपके बच्चे का सपना खराब कर देगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देगा, ढकेल देगा गुमनामी के अंधेरे में। कोई नहीं देखने वाला रहेगा, क्योंकि देश लुट चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में तो सत्ता बदल दिया वहाँ का जनता, लेकिन आप बिना बर्बाद हुए इनके विद्रोह में खड़ा नहीं होंगे, इनको बदलेंगे नहीं। क्योंकि पेट की आग ही कुछ कर देने के लिए लोगों को आमादा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।